आज बात करते हैं भारत की गौरव तेजस लड़ाकू विमान की और उससे जुड़े एक हालिया हादसे की। देखिए, ये सिर्फ एक विमान की क्रैश की कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत की उम्मीदों की, उसकी टेक्नोलॉजी की और उन चुनौतियों की जो आसमान में सामने आती हैं। तो सीन है दुबई एयर शो का। ये दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शानदार एविएशन इवेंट्स में से एक है। मतलब एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर की सबसे नई टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है और हाँ, अरबों खरबों के सौदे भी होते हैं। लेकिन सोचिए, इसी चकाचौंध के बीच जब एक तेजस विमान हवा में करतब दिखा रहा था, तब कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। भारत का गौरव तेजस क्रैश हो गया। और बस इस एक खबर ने पूरे एयर शो के माहौल को बदल दिया। एक उदासी सी छा गई। तो चलिए सबसे पहले इसी हादसे को थोड़ा करीब से देखते हैं। आखिर उस दिन दुबई में हुआ क्या था, कैसे हुआ, इसी सवाल से शुरू करते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। विमान था HAL का तेजस MK1। जगह थी दुबई का अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मौका था दुबई एयर शो का, जहां यह प्लेन एक बहुत मुश्किल हाई जी एरोबैटिक मैनूवर कर रहा था। और जो सबसे दुखद बात है वो ये कि इस हादसे में पायलट को नहीं बचाया जा सका। अब इस हादसे की गंभीरता को पूरी तरह समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये तेजस विमान है क्या। ये भारत के लिए सिर्फ एक फाइटर जेट क्यों नहीं है, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। इसका नाम ही देखिए, तेजस। संस्कृत में इसका मतलब होता है चमक या रेडियंस। और ये नाम ही बताता है कि इस प्रोग्राम के पीछे सोच कितनी बड़ी थी। ये सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता यानी मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा सिंबल है। और हाँ, ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है, असल में ये एक बहुत ही केपेबल और मॉडर्न फाइटर जेट है। अपनी जनरेशन के सबसे छोटे और हल्के सुपरसोनिक फाइटर्स में से एक है ये। लेकिन छोटा होने का मतलब ये नहीं कि ये कमजोर है। ये हवा से हवा में मार करने से लेकर जमीन पर टारगेट हिट करने तक हर तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। और जो बात इसे और भी ज्यादा खास बनाती है वो है इसका स्वदेशी होना। इस विमान में जो भी पार्ट्स लगे हैं उनकी वैल्यू का करीब करीब 60% हिस्सा भारत में ही बना है। आप सोच सकते हैं ये आत्मनिर्भरता की तरफ कितना बड़ा कदम है। अच्छा, जब भी ऐसा कोई बड़ा हादसा होता है तो जाहिर है एक सवाल सबके मन में आता है, क्या ये एक अकेली घटना है या फिर तेजस के साथ पहले भी ऐसा हो चुका है? क्या ये किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है? तो जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2001 में तेजस ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। तब से लेके आज तक मतलब 20-22 सालों में इस प्रोग्राम में सिर्फ 2 बड़े क्रैश हुए हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। इन दोनों हादसों में बहुत बड़ा फर्क है। जो पहला क्रैश 2024 में जैसलमेर में हुआ था, वो एक ट्रेनर वेरिएंट था। और अच्छी बात ये थी कि दोनों पायलट सेफ्टी के साथ इजेक्ट कर गए थे। लेकिन ये जो 2025 का दुबई वाला हादसा है, ये MK1 कॉम्बैट वेरिएंट के साथ हुआ और इसमें जैसा हमने देखा पायलट की जान चली गई। तो इन 2 हादसों के बाद तेजस के ओवरऑल सेफ्टी रिकॉर्ड पर सवाल उठना लाजमी है। तो आइए अब इसी पर बात करते हैं। इसका सेफ्टी रिकॉर्ड असल में कैसा है? तो 20 साल से ज्यादा के ऑपरेशन और टेस्टिंग के बाद टोटल क्रैश का आंकड़ा कितना है? सिर्फ 2। जी हाँ, सिर्फ 2। ये नंबर अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है। देखिए, एक भी क्रैश होना सीरियस बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब हम इसे पर्सपेक्टिव में रखते हैं, मतलब जब हम इसकी तुलना दुनिया के दूसरे बड़े फाइटर प्रोग्राम्स जैसे F-16 या यूरोफाइटर टाइफून से करते हैं, खासतौर पर उनके शुरुआती सालों से, तो आंकड़े बताते हैं कि तेजस का रिकॉर्ड असल में काफी अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि कोई हादसा हो गया और बात खत्म हो गई। हर घटना के बाद एक बहुत ही स्ट्रिक्ट 4 स्टेप का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। सबसे पहले एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठती है जो जड़ तक जाती है। फिर सारे तेजस विमानों की तकनीकी जांच होती है। जो भी सबक मिलता है उसके आधार पर डिजाइन और सॉफ्टवेयर में सुधार किए जाते हैं। और आखिर में पायलट की ट्रेनिंग को भी अपडेट किया जाता है। तो इस एक हादसे के बावजूद क्या तेजस प्रोग्राम का भविष्य धुंधला है? बिल्कुल नहीं। असल में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट और एम्बिशियस है। लेकिन हाँ, रास्ते में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चुनौतियां डिजाइन या टेक्नोलॉजी को लेकर उतनी नहीं है जितनी प्रोडक्शन को लेकर है।
मतलब बड़ी संख्या में विमान बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। कभी विदेश से जरूरी पार्ट्स आने में देर हो जाती है, तो कभी इंजन मिलने में। इंडियन एयरफोर्स का जो 141 MK-1A विमानों का ऑर्डर है, उसे पूरा करना एक बड़ा चैलेंज है। अब इस चैलेंज से निपटने के लिए हैच भी पूरी कोशिश कर रहा है। उन्होंने एक तीसरी प्रोडक्शन लाइन शुरू कर दी है। टारगेट ये है कि हर साल 24 विमान बनाए जाएं, जो कि पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अभी तो जो सबसे एडवांस्ड वेरिएंट है, तेजस MK-1A, उसकी डिलीवरी पर पूरा फोकस है। लेकिन इसके साथ साथ इससे भी ज़्यादा एडवांस्ड तेजस मार्क 2 पर भी काम तेज़ी से चल रहा है। और सिर्फ ये नहीं, भारत अब तेजस को दूसरे देशों को बेचने की भी पूरी कोशिश कर रहा है। तो आखिर में ये हादसा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है देश की बड़ी महत्वाकांक्षा, दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी का रिस्क, और इन सब के ऊपर है एरोस्पेस सेफ्टी, जिसमें जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं होती। तो सवाल यही है कि क्या भारत का तेजस इस हादसे के साये से निकलकर दुनिया के आसमान में अपनी असली चमक बिखेर पाएगा?